हाउ आर यू? फाइन। आप सभी लोग अच्छे होंगे हमारे हिसाब से। पिछली वीडियो जो हमारी 2009 दिसंबर यूजीसी नेट की थी पेपर 1 की, वो आप लोगों ने देखा होगा। काफ़ी अच्छा आपको लगा होगा, काफ़ी अच्छी वीडियो लगी होगी, जिससे आपको ये अनुभव हो गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ये जो वीडियो है वो आपकी 2010 की है, 2010 दिसंबर यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो वेलकम बैक इन महिंद्रा कॉमर्स क्लासेस में आप सभी को आज मैं 2010 के मॉडल पेपर के बारे में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में हम विद आंसर आपको बताते चलेंगे। वैसे आंसर यहाँ पे सॉल्व किया हुआ, ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो उसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ही आप हमसे क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। क्वांटिटेटिव टर्म्स में हम वेरिएबल को एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकते। तो ये जो होता है वो प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है। ये क्या होता है हमारा? ये प्रोफेशनल एटीट्यूड होता है हमारा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है वो दूसरा क्वेश्चन है, अ डॉक्टर स्टडीड द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ टू ड्रग ऑफ द ड्रग ऑफ डेंगू है ना, डेंगू फेवर है ना। हिज रिसर्च वुड बी क्लासिफाइड एज। ये जो होती है वो हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। देन हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें, द टर्म फेनोमेनोलॉजी। द टर्म फेनोमेनोलॉजी, जो फेनोमेनोलॉजी टर्म है, इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ। ये किससे रिलेटेड करता है? वो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है जिसमें एक अच्छे थीसिस या एक्चुअल फैक्ट दर्शाए गए होते हैं, है ना। देन हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ नंबर हमारा है, द सोशियोग्राम टेक्निक इज़ यूज टू स्टडी, है ना। ये किसके लिए होती है? ये ह्यूमन रिलेशन के लिए होती है। इसके लिए ह्यूमन रिलेशन के लिए होती है। नेक्स्ट हमारा आ गया है, नेक्स्ट हमारा इसमें दिया गया है पैराग्राफ, है ना। इस पैराग्राफ में इस पैराग्राफ में देखिए, इतना बड़ा पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ को पूरा हमें पढ़ना है। पूरे पैराग्राफ को हमें पढ़ना है ताकि हम डिटेल में नीचे दिए गए आंसर को हम दे सकें। ठीक है, तो वैसे भी एग्ज़ाम्स में इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है हमारे पास कि हम इसको इतना पढ़ सकें, पूरे डील कर सकें। इसी वजह से शायद हमारे जो नीचे के क्वेश्चंस होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि इतना लेंदी पेपर हो, इतना लेंदी मटेरियल दिया गया है और इस लेंदी मटेरियल को पढ़ने में हमें काफ़ी समय लग जाता है। ठीक है, अगर हम पढ़ भी लेते हैं तो हमें इसको समझने में टाइम लगता है, इसलिए हमारे क्वेश्चन जो होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द गिवन पैसेज। पैसेज में जो दिया गया है मटेरियल, उस मटेरियल के आधार पर इसमें कौन सा पैसेज, कौन सा ऑप्शन सही होगा। वो द पैसेज हेल्स द रोल ऑफ द गांधी इन इंडिया इज फ्रीडम मूवमेंट, है ना। देन 6 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो द चेंज दैट द गांधीज मूवमेंट ब्रॉट अमंग द इंडियन मैसेज वॉज, है ना। ये जो होता है वो हमारा साइकोलॉजिकल होता है। क्या होता है? साइकोलॉजिकल होता है। देन हम बात करें 7 नंबर क्वेश्चन, टू कंसीडर द नेशनलिस्ट मूवमेंट और टू क्रिटिसाइज इट एज अ वर्किंग क्लास मूवमेंट was wrong become it was a voice of the Indian people, voice of the Indian people। उसके बाद लिखा है 8 नंबर क्वेश्चन, गांधी प्लेड अ रेवोल्यूशनरी रोल इन इंडियन बिकम ही कुड। ये जो होता है ये रीच द हार्ट ऑफ इंडियंस। एंड 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ग्रुप विद, है ना, ग्रुप्स विद एडवांस्ड आइडियोलॉजी फाइनेंस्ड, है ना, फाइनेंस्ड इन द एयर एज दे डिड नॉट फिट इन विद
ये जो होता है वो ऑब्जेक्टिव कंडीशन ऑफ मैसेज होता है। 10 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो द ऑथर कंक्लूड द पैसेज बाई, ये जो होता है वो हमारा होता है पॉइंटिंग आउट द इम्पोर्टेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गांधी, पर्सनालिटीज ऑफ गांधी, क्या होता है पर्सनालिटीज ऑफ गांधी। देन हम 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 11 नंबर में है मीडिया दैट एग्जिस्ट इन, मीडिया दैट एग्जिस्ट इन इंटर कनेक्टेड सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन पॉइंट्स आर रेफर्ड टू एज, ये जो होता है वो हमारा नेटवर्क्ड मीडिया होती है। ये क्या होती है नेटवर्क्ड मीडिया होती है। द इंफॉर्मेशन फंक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज, ये जो होता है वो हमारा सर्वेलांस होता है। देन 30 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एन एग्जाम्पल ऑफ द सिंक्रोनस मीडियम, सिंक्रोनस मीडियम का जो आंसर होता है वो हमारा होता है न्यूज़पेपर, क्या होता है न्यूज़पेपर, है ना। इन कम्युनिकेशन कन्नोटेटिव वर्ड्स जो होता है वो हमारा कल्चरल होता है। एंड देन 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें द मैसेज बीनीथ अ मैसेज इज लेबल्ड एज, ये जो होता है वो हमारा होता है सब टेक्स्ट, है ना, सब टेक्स्ट होता है। एंड 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें इन एनालॉग मास कम्युनिकेशन स्टोरीज आर, ये जो होता है वो हमारा स्टैटिक होता है, क्या होता है स्टैटिक होता है। एंड देन अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है 17 नंबर क्वेश्चन में डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ वर्ड्स ऑलवेज नेवर एंड देन सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड विच हैव अ सिमिलर रिलेशनशिप, ये जो होता है वो ऑफन रेयरली होता है, ठीक है। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीक्वेंस, रॉन्ग नंबर आपको सीक्वेंस में फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें आप टेबल पढ़ लेंगे जो जितने टेबल में आता होगा, और ऐसी एक संख्या होगी जो आपके टेबल को पढ़ने में नहीं आती होगी। तो हमारा 34 जो होता है वो आपका रॉन्ग होगा, है ना। एंड देन 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें इन अ सर्टेन कोड, है ना, in a certain code pan is written as the 31 and per as 35, then pat is written in the same code as, ये जो होता है वो हमारा होता है 37, क्या होता है 37, क्लियर। देन अगर हम बात करें 20 नंबर क्वेश्चन की तो द letter in the first set have certain relationship, on the basis of the relationship make the right choice of the second set a f I k और एल क्यू, है ना। ये आपका टीवी, देखिए इसमें आपका जो है वो अल्फ़ाबेटिकली गैप होता है, ए के बाद में आई के बीच में कितना गैप है और एफ के बाद में के बीच में कितना गैप है, वही गैप आपका एल और क्यू के बीच भी होगा। उसी तरीके से आपके ये कोड इनकरेक्ट हो जाएंगे आसानी से। फिर 21 नंबर क्वेश्चन इफ़ 5472 बराबर 9, है ना, या 6342 बराबर 6 या 7584 बराबर 6, तो व्हाट इज़ द 9236 क्या होगा वो हमारा 2 होगा। देखिए इसमें भी वही होता है, इसमें भी जो नंबर होते हैं वो नंबर के हिसाब से लिया जाता है, जोड़ के भी लिया जाता है। देखो 7 और 2 9 होता है, 4 2 6 होता है ना, और 8 और 4 12 का आधा 6 होता है, फिर 6 3 9, है ना, 6 3 9, इस तरीके से, हाँ इसी तरीके का कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चार चार घटाते हैं तो 2 बचेगा, क्लियर, ठीक। इसी तरीके से आप निकल आएगा आराम से। फिर इसमें हम बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की। इन एन एग्जामिनेशन 35% ऑफ द टोटल स्टूडेंट
फेल्ड इन हिंदी, है ना, फेल्ड इन हिंदी, 35% फेल एंड इंग्लैंड, एंड 20% इन बोथ द परसेंटेज ऑफ दोज हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। ये जो होता है वो हमारा 40% होता है। कितना? 40% होता है। देन अगर हम बात करें 23 नंबर क्वेश्चन की, तो 23 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि द टू स्टेटमेंट वन एंड सेकंड गिवन बिलो आर फॉलोड बाय द मिसलिनियस, है ना, मिस कंक्लूजन्स and A and B. Supposing the statement are true, which of the following conclusion can logically follow statement? इसमें जो follow statement होता है neither और not follows statement होता है। क्लियर? देन हम 24 की बात करें, तो इफ द स्टेटमेंट ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट इज ट्रू बट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, तो इसमें जो होता है वो हमारा फर्स्ट और थर्ड, यानी कि फर्स्ट हमारा नो स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट एंड देन सम स्टूडेंट आर नॉट इंटेलिजेंट, नो स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, सम स्टूडेंट आर नॉट इंटेलिजेंट, ये दोनों सही होते हैं। 25 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो 25 में लिखा है आर रीजनिंग वेन वी स्टार्ट विद सर्टेन पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड कंक्लूड विद अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट इज कॉल्ड। ये जो होता है वो हमारा इंडक्टिव रीजनिंग होती है। क्या होती है? इंडक्टिव रीजनिंग होती है। 22 की बात करें, तो 26 की बात करें, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द डक दैट कुड स्विम इन द फॉर्मेशन two duck in front of a duck, two duck behind of duck and a duck between two duck। ये जो होता है वो हमारा थ्री डक होता है। क्या होता है? थ्री डक। एंड 27 नंबर क्वेश्चन, मिस्टर ए, मिस बी, मिस्टर सी एंड मिस डी आर सिटिंग अराउंड अ टेबल एंड डिस्कसिंग देयर ट्रेड्स, है ना, जो है वो आपका टेलर एंड कुक, टेलर एंड कुक। तो 28 नंबर क्वेश्चन मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सर्व्स टू मेजर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, है ना, ये जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन होता है। 29 नंबर क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट, है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये जो होता है वो हमारा इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड होता है। ये इंटरनेट आईएसपी जो होता है वो नहीं प्रोवाइड करता है। ठीक है। उसके बाद में लिखा है 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा है द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सिंबल, ये जो होता है वो हमारा 0, 9 और AF से रिलेटेड होता है। देन अगर हम बात करें, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ब्रैकेट में 1510 इज टू एम्प्लॉयमेंट सिस्टम इज यूज्ड, ये जो होता है वो हमारा 1, ये बाइनरी सिस्टम होता है। 1 GB इज इक्वल टू, ये 2 की पावर 30 बाइट्स होता है। ठीक है, 2 की पावर 30 बाइट्स होता है। देन अगर हम बात करें 23 की, द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैनेज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हम मिला लेते हैं, जो आंतरिक मशीन लगी होती हैं, जो भी कलपुर्जे लगे होते हैं वो, और जो बाहर का डब्बा बना होता है उसको मिला के जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो वो पूर्ण रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है। देन हम बात करें 34 की, SOMIME इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर, ये जो होता है वो हमारा सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। 35 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन 8 मिशन अंडर द क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो होता है वो न्यूक्लियर एनर्जी होती है। क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी होती है। क्या होती है? ये न्यूक्लियर एनर्जी होती है। देन 36 की अगर हम बात करें, तो द कंसंट्रेशन ऑफ टोटल डिसॉल्व सॉलिड, है ना, इन ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट एक्सीड, ये जो है 500 mgl होता है। देन चिपको मूवमेंट वॉज द फर्स्ट स्टार्टेड बाई, ये जो था वो आपका सुंदरलाल बहुगुणा। फिर आपका आता है 38 नंबर, कंस्टिट्यूट ऑफ द फोटो केमिकल स्मॉग
रिस्पॉन्सिबल फॉर आई इरिटेशन, है ना, ये जो होता है HCHO एंड पैन। देन अगर हम बात करें 39 की, तो 39 नंबर में ये बोला गया है असर्शन ऑफ रीजन सम कार्बोनेशियस एरोसोल में बी कार्सिनोजेनिक, ये होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा बोथ, है ना, ए एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर। देन अगर हम बात करें 40 नंबर क्वेश्चन की, तो 40 में लिखा वैलोनिक वॉल्केनिक वॉल्केनिक एरप्शंस इफेक्ट जो होता है वो हमारा लिथोस्फीयर में होता है। किसमें? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड ऑटो और एटमॉस्फेयर में होता है। फिर 41 की अगर हम बात करें, तो इंडियाज फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी इन द स्टेट ऑफ, ये जो होती है वो हमारी हरियाणा में है ना, हरियाणा में। फिर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, ये जो होती है ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो कंडक्टिव टीचिंग एंड रिसर्च एंड एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। एंड देन 43 में अगर हम बात करें, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होती है, प्लानिंग कमीशन जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती है। 44 की अगर हम बात करें, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, इनमें से जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शन में से ऐसा एक ऑप्शन है जो इनकरेक्ट करेक्ट नहीं है। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर ऑफ जुडिशरी, है ना, जुडिशियल रिव्यू, ये क्वेश्चन ये ऑप्शन जो है वो गलत है। 45 में अगर बात करें, तो 45 में लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द पब्लिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन डेमोग्राफी, ये जो होता है वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड पार्लियामेंट होता है। ठीक है। उसके बाद लिखा है 46 में, who among the following appointed by the governor can be removed by only the president of India, ये जो होता है वो a member of the state public service commission। देन हम बात करें 47 की, तो 47 में आपको दिख रहा होगा कुछ सिंबल बने हुए हैं। सिंबल में आपका लिखा है इफ टू स्मॉल सर्कल रिप्रेजेंट द क्लास, दो छोटे छोटे सर्कल जो होते हैं वो क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड the men and the class of the plants and the big circle represent the mortality, है ना, which one of the following figure represent the proposition all men are mortal, ये जो होता है वो आपका सी ऑप्शन जो होता है, सी ऑप्शन, है ना, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में लिखा हुआ है द फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक item TV and LCD in the factory during the period from 2006 to 2008. Study table carefully and answer the question from 48 to 52, ये जो होता है वो आपका आ जाएगा सी, है ना, इसमें आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। देन अगर हम बात करें, फिर आपका इन विच ईयर द टोटल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम इन इज़ मैक्सिमम, ये जो 2008 है उसमें ज़्यादातर मैक्सिमम आइटम की प्रोडक्शन किया गया था, है ना। अगर हम 49 की बात करें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ प्रोडक्शन एलसीडी एंड टीवी फ्रॉम 2008 टू 2006 एंड 8, ये है। इसमें से क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन जो है सॉरी, इसमें से कुछ आंसर जो दिए गए हैं वो रॉन्ग दिए गए हैं। 50 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो व्हाट इज द ईयर इन विच द प्रोडक्शन ऑफ टीवीज इज हाफ ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एलसीडीज एंड ईयर 2010, ये जो था 2006 में जो था वो ये सारी चीज़ें बताई गई। उसके बाद व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रपोर्शन ऑफ एलसीडीज इन द ईयर ऑफ 2008 एंड 10, ये हमारा जो रेशियो होता था वो हमारा 3:4 के रेशियो में होता था। देन 52 की बात करें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टीवीज इन द ईयर ऑफ 2006 एंड 7, 6 और 7 में जो रेशियो हुआ करता था वो हमारा 2:3 हुआ करता था। देन अगर हम बात करें 53 की, तो सम स्टूडेंट इन अ क्लास एग्जिबिट ग्रेट क्यूरियोसिटी फॉर लर्निंग इट मे बी बिकॉज सच चिल्ड्रेन, ये जो है वो एज गिफ्ट होता था। क्या होता था? एज गिफ्ट होता था। तो अगर हम बात करें 54 की, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ गुड
टीचर, एक अच्छे शिक्षक की जो महत्वपूर्ण क्वालिटी होती है वो क्या होती है? ये होती है साउंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए उसको। देन अगर हम 53 की बात करें तो 53 में ये बताया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट इन रिस्पेक्ट ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। ये जो होता है वो हमारा कॉर्डियल एंड रिस्पेक्टफुल होता है। 56 में अगर होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय इफ पेरेंट्स आर encouraged टू encouraged टू मतलब और सुपरवाइज द वर्क ऑफ देयर वर्ड्स, है ना। 57 की अगर हम बात करें तो इन अ लाइवली क्लासरूम सिचुएशन देयर इज लाइवली टू बी। ये जो होता है वो हमारा फ्रिक्वेंट टीचर एंड स्टूडेंट डायलॉग्स होता है। देन 58 की बात करें तो 58 में लिखा हुआ इफ अ पैरेंट approaches the teacher to be some favor to his or her ward the examination, the teacher should, ये जो होता था ये refuse politely and formally। 56 में अगर हम बात करें 59 में तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग phrases is not relevant to the describe and meaning of the research as a process। ये जो प्रोसेस होता था वो ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जर्वेशन का होता था। देन हम 60 की बात करें तो 60 नंबर क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है वो हमारा है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द कंटिन्यूस वेरिएबल। ये जो होता है वो हमारा इंटेलिजेंस में होता है। ठीक है, इस वीडियो में हमने लगभग क्या 60 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे वो क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, आसानी से पूछ सकते हैं। क्लियर? ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी वीडियोस पाने के लिए और भी बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए हुए पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरों को भी इस चैनल से फ़ायदा हो सके। ठीक है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। ओके, आपकी शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का परिणाम है। ओके, थैंक यू।